नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेन तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, शंकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। मधुबनी के भैरव स्थान थाना क्षेत्र में 35 वर्षीय युवक का शव हुआ बरामद। परिजनों ने पीट कर हत्या का लगाया है आरोप। वहीं पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच में सड़क दुर्घटना की जताई जा रही है आशंका। मधुबनी के सकरी थाना क्षेत्र स्थित पंडौल पावर ग्रिड में शॉर्ट सर्किट से हुआ विस्फोट। कार्यपालक अभियंता सहित 4 कर्मी हुए घायल, वहीं 2 की हालत है नाजुक। हरलाखी प्रखंड में मकर संक्रांति पर कल्याणेश्वर महादेव मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। कड़ाके की ठंड में भी पूजा अर्चना और दान का चला सिलसिला। मकर संक्रांति के मौके पर स्थानीय स्तर पर समाज सेवी एवं युवा नेता गणेश महाराज ने जरूरतमंदों के लिए खिचड़ी पापड़ भोज का किया आयोजन, साथ ही कंबलों का किया गया वितरण। मधुबनी के वार्ड नंबर 12 में मकर संक्रांति के अवसर पर लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर गणेश सराफ व समाजसेवी रीना सराफ ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण कर मानवता की दी मिसाल। मधुबनी के वॉटसन हाई स्कूल मैदान में सांसद खेल महोत्सव 2026 का हुआ शुभारंभ। सांसद अशोक यादव ने दीप प्रज्वलित कर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का किया उद्घाटन। हरलाखी के खिरहर धरोहरनाथ महादेव मंदिर परिसर में मकर संक्रांति पर समाजसेवी शशांक शेखर ने जरूरतमंदों के बीच 5000 कंबल का किया वितरण। राजनगर में मकर संक्रांति पर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स परिवार ने साधु संतों व जरूरतमंदों के बीच कंबल, खाद्य सामग्री का किया वितरण। इसी प्रखंड में सांसद क्षेत्र विकास योजना से बनी पुलिया व पीसीसी सड़क का राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद और विधायक आसिफ अहमद ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। और हरलाखी प्रखंड में 1 दर्जन पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख गोपाल दास के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किया दाखिल। वीडियो को सौंपा गया संयुक्त आवेदन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में भैरव स्थान थाना क्षेत्र के पट्टी टोल गांव में एक युवक की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी मचा दी। मृतक मोहम्मद कयूम उम्र 35 वर्षीय हैटीवाली गांव के निवासी थे। वहीं परिजनों का आरोप है कि उन्हें पीट कर मारा गया है, जबकि पुलिस प्रारंभिक जांच में सड़क दुर्घटना की संभावना बता रही है। वहीं सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है, लेकिन परिजन रिपोर्ट से पहले ही न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा। मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मौत का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात लगभग 9 बजे भैरव स्थान थाना क्षेत्र अंतर्गत पट्टी तोल गांव के पास एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया। मृतक की पहचान मोहम्मद कयूम पिता दोमू कुजरा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी हैटीवाली गांव के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही भैरव स्थान थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा तत्काल मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। हालांकि
सदर अस्पताल पहुंचते ही मामला और भी गंभीर हो गया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुई बल्कि पीट कर की गई है। परिजनों का आरोप है कि पट्टी टोल गांव के कुछ लोगों ने मोहम्मद कयूम के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि सब पर चोट के कई निशान मौजूद हैं, जो इस बात का पुष्टि करता है कि उनकी मौत हत्या ही है। वहीं दूसरी ओर झंझारपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने इस मामले में अलग बयान दिया है। डीएसपी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मोहम्मद कयूम की मौत सड़क दुर्घटना में होने की बात बताई रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। इधर परिजनों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक उन्हें न्याय का भरोसा नहीं दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक वह पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है। उसका घटना कर दिया, चेंज नहीं रहा पैसा तो है। कल मेरे हालात का घटना कर देगा, परसों आपकी हालात का घटना कर देगा। 4 छोटे छोटे लड़कियां हैं, उसके 4 बच्चे लड़कियां अल्लाह ताला ने दिया है। लड़की का और उसकी माँ का क्या हाल होगा? ये इंसाफ चाहिए, जान का बदला जान। उसको भी फांसी होना चाहिए, तीनों को। कयूम को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बहुत जास्ती हो रहा है इंडिया में कि कयूम को इंसाफ होना चाहिए। उसके बाद 4 लड़की है और उसकी बीवी का क्या हाल होगा? कौन भार उठाएगा? किसने उसको रोटी रोजी देगा? पट्टी टोल में इसका इंसाफ चाहिए। भैया क्या नाम है? हम लोग को इंसाफ चाहिए, कयूम को इंसाफ चाहिए। मोहम्मद कयूम, इनके पिताजी का मोहम्मद डोमो। आया प्रशासन लिख कर दिया कि कहाँ घटना हुई है? पट्टी टोल होना चाहिए। इनके मृतक का उम्र कितना होगा? 32 साल के आसपास होगा, 32-35 के आसपास में। आप कौन है मृतक के? उसका भाई है। आपका नाम? मोहम्मद हबीब। डरने से कुछ नहीं होगा। इंसाफ क्या हुआ है? आप लोग पोस्टमार्टम में अभी बुधवार दिन के 1 बजे में यहाँ पे खड़े हैं, क्या मामला है? यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हम लोग को वहाँ पे कल के रात का घटना है, करीब 7:30-8 बजे के बीच में। हम लोग को 112 फोटो लेके आया, वहाँ से खींच के तो ये बताया, क्या समझे? हम लोग तो को इंसाफ चाहिए। वो चीज के लिए हम लोग को बोला गरीब आदमी है, 4 बच्चा है, छोटा बच्चा है। उनको क्या होगा? अभी यही कमाने वाला था, बाकी और कोई नहीं था उनके घर। ये घटना कब की है? ये कल का है, 8 बजे रात को, 13 तारीख को। घटना का जगह पट्टी टोला, पट्टी टोल है। इनकी मृत्यु कैसे हुई है? इसको मार पीट के गला दबा के खूब मारा, बहुत लात घुसा खूब चला है। वो बुलाया 5-6 लड़का के दुकान, हाँ। उसका दुकान है, उस दुकान पे बुलाया। कौन 5-6 लड़का बुलाया? वो दुकान पर हमारा विकास झा। विकास झा। और ये फला गाँव का आदमी है, ये आप लोग पहचानते हैं इन लोग को? तो बोला हाँ पहचानते थे। इसके घर से आदमी गया वहाँ जाने के बाद देखा तो इसको एकदम मृत्यु पड़ा हुआ था वहाँ रोड के ऊपर। कहाँ पर घटना हुआ है? पट्टी टोला में हुआ। थाना भैरव थान। कौन पान वाला सब जिससे बारे में झगड़ा बता रहे हैं, तो वो सब का नाम जानते हैं? किस? विकास झा एक का नाम है और आदमी का नाम वही लड़का, अरेस्ट भी हुआ है। वो अरेस्ट भी हुई है 2 आदमी। तो पुलिस गिरफ्तार 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है। 2 आदमी गिरफ्तार हुआ है। जी। रात में थाना वाला गया, फिर 2 आदमी को गिरफ्तार भी करके रखे हुए हैं थाना पे। इनका नाम क्या है मृतक का? MD कयूम। ये इनके पिताजी का? हम डोमो गुजरा है। कौन गिरफ्तार है जी? कौन सा गिरफ्तार है? 2 हम नहीं नाम नहीं तो नहीं जानते हमने। 2 आदमी। ये कै बजे का घटना है? ये रात में आप 8 बजे का है। 8 बजे का। कै बजे का? 8 बजे का हम लोग को खबर मिला। ये 6 से 7:30 बजे के आसपास में ये मार्केट छोड़ दिया था। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार झा। आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक।
आज दिन के बुधवार समय करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में अभी मधुबनी सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस के सामने हूँ। यहाँ अभी पट्टी टोल से एक लाश आई है मोहम्मद कयूम का, जिसका उम्र करीब 32 साल बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि जो इनका पीट कर हत्या कर दी गई है। मैं प्रवीण कुमार झा, डेन न्यूज मधुबनी। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के सकड़ी थाना क्षेत्र के पंडौल पावर ग्रिड में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। दिन में करीब 4 बजे बिजली आपूर्ति पैनल में अचानक जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें कार्यपालक अभियंता अश्वनी कुमार समेत 4 कर्मी गंभीर रूप से झुलस गए। घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई और पैनल में आग फैल गई। घायलों को पंडौल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 कर्मियों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं प्रशासन और विद्युत विभाग विस्फोट के कारणों की जांच कर रहे हैं। सकड़ी थाना अंतर्गत पंडौल पावर ग्रिड में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दिन के करीब 4 बजे बिजली आपूर्ति पैनल में हुए जोरदार धमाके में कार्यपालक अभियंता समेत 4 कर्मी गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों में 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के समय सभी कर्मी पंडौल ग्रिड में साफ सफाई पैनल से जुड़े कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे पैनल में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद पैनल में मौजूद लिक्विड में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर 4 कर्मी झुलस गए। घायलों की पहचान पूर्णिया निवासी अश्विनी कुमार सहायक कार्यपालक अभियंता पंडौल ग्रिड, खजौली निवासी सज्जन कुमार ऑपरेटर, अंधेरी निवासी गार्ड करमुजमा तथा खजौली निवासी गार्ड प्रमोद राय के रूप में की गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पंडौल और सकड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस की मदद से एम्बुलेंस मंगाई गई और सभी घायलों को पंडौल स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार 2 कर्मियों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रिड परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। प्रशासन और विद्युत विभाग की ओर से हादसे की जांच की जा रही है, ताकि विस्फोट के कारणों का स्पष्ट पता लगा जा सके। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर कड़ाके की ठंड के बावजूद हरलाखी के कल्याणेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर पहुंचे। लोग पवित्र तालाब में डुबकी लगाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर दान और तिल, चूड़ा, दही, खिचड़ी का प्रसाद देते रहे। वहीं खिरहर, कमतौल और फुलहर के मंदिरों में भी भारी भीड़ देखी गई। मंदिरों के पुजारी हीरा ठाकुर ने बताया कि मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं और यह मांगलिक कार्यों के लिए शुभ दिन माना जाता है। वहीं दिन भर मंदिर परिसर में हर हर महादेव की गूंज से वातावरण भक्तिमय बना रहा। मकर संक्रांति पर्व को लेकर बुधवार को कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था ठंड पर भारी दिखी। दरअसल भीषण ठंड के बावजूद लोगों ने विभिन्न जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के उपरांत श्रद्धालुओं ने विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। साथ ही लोगों ने तिल, गुड़, चूड़ा, दही, खिचड़ी एवं लकड़ी का दान किया। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खिरहर स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर, कमतौल स्थित मनोकामना महादेव मंदिर, फुलहर स्थित गिरिजा माई मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं पौराणिक कल्याणेश्वर महादेव मंदिर का पट अहले सुबह ही खोल दिया गया था, जहां सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और मंदिर के समीप स्थित पवित्र तालाब में आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव के दर्शन, पूजन एवं जलाभिषेक किया गया। मंदिर परिसर में पूरे दिन दान पुण्य का दौर चलता रहा। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजायमान रहा। मंदिर के पुजारी हीरा ठाकुर ने बताया कि मकर संक्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, जिसे समस्त मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।
खड़मास समाप्त होते ही विवाह, मुंडन एवं गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। वहीं सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भीष्म पितामह को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण इस दिन स्नान एवं दान का विशेष महत्व है, जिसका पुण्य फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी समाज सेवी और युवा नेता गणेश महारान ने जरूरतमंदों के लिए खिचड़ी, पापड़, भोज और कंबल वितरण का आयोजन किया। सुबह से बड़ी संख्या में गरीब, बुजुर्ग और असहाय लोग पहुंचे। गणेश महारान ने स्वयं भोजन परोसा और कंबल वितरित किए, जिससे लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी देखी गई। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा ही सच्ची सेवा है और युवाओं को समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वहीं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए समाज सेवी एवं युवा नेता गणेश महारान के द्वारा जरूरतमंद और गरीब लोगों के बीच खिचड़ी, पापड़, भोज का आयोजन किया गया। साथ ही ठंड से बचाव के लिए कंबल का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सहयोग प्रदान करना और मानवीय संदेशों को मजबूत करना रहा। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही बड़ी संख्या में गरीब, असहाय एवं बुजुर्ग लोग एकत्र हुए। गणेश महारान ने स्वयं उपस्थित रहकर सभी लोगों को सम्मानपूर्ण खिचड़ी और पापड़ परोसा। भोज की व्यवस्था पूरी तरह स्वच्छ एवं व्यवस्थित रही। इसके पश्चात ठंड के मौसम को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया, जिससे लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर गणेश महारान ने कहा कि समाज में बढ़ती असमानता को कम करने के लिए सभी समक्ष लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा ही सच्ची सेवा है और युवाओं को सामाजिक हित के लिए कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हम लोग सभी समरसता अभियान चलाते हैं। हम लोग तो सबको एक समान समझते हैं, लेकिन जो समाज में जिसकी आवश्यकता अभी पर्याप्त नहीं हो रही है, जो बहुत नीचे और जनसामान्य में एकदम सबसे छोटे स्तर पर लोगों के नजर में है, वैसे कोई नहीं है। अभी ठंडी का समय है, ठंडी के समय में बहुत सारे ऐसे हैं। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। दिनांक 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति पर मधुबनी के लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स के प्रोपराइटर गणेश सराफ और उनकी धर्मपत्नी समाज सेवी रीना सराफ ने वार्ड नंबर 12 में गरीब और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। कड़ाके की ठंड के बीच लोगों के चेहरे पर राहत और खुशी दिखी। गणेश सराफ ने समाज के सक्षम लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की, जबकि रीना सराफ ने दान और पुण्य के महत्व पर जोर दिया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मधुबनी शहर के बड़ा बाजार स्थित लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स के प्रोपराइटर गणेश सराफ एवं उनकी धर्मपत्नी सह समाज की समाज सेवी तथा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मंत्री रीना सराफ के द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। यह वितरण कार्यक्रम वार्ड संख्या 12 में आयोजित की गई, जहां बड़ी संख्या में असहाय लोग इसका लाभ उठाने पहुंचे। कड़ाके की ठंड को देखते हुए आयोजित इस सेवा कार्यक्रम की स्थानीय लोगों ने सराहना की। कंबल पाकर जरूरतमंद के चेहरे पर राहत और खुशी साफ दिखाई दी। कार्यक्रम के दौरान गणेश सराफ ने कहा कि समाज के समक्ष लोगों को आगे आकर जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, जिससे समाज में आपसी सहयोग और भाईचारा की भावना मजबूत होगी। वहीं समाज सेवी रीना सराफ ने कहा कि मकर संक्रांति दान और पुण्य का पर्व है। उन्होंने कहा कि भगवान ने जिन लोगों को समक्ष बनाया है, उन्हें इस पावन अवसर पर गरीबों का सहायता करना चाहिए और दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। इससे न केवल जरूरतमंद को राहत मिलती है, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी जाता है। इस अवसर पर वार्ड के कई गणमान्य लोग और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जी सर, आज कंबल वितरण किया जा रहा है मैडम के द्वारा और आपके द्वारा, क्या कहना चाहिएगा? धन्यवाद आपका डीएन न्यूज का जो हमारे प्रतिष्ठान पर आया है। हम लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स का प्रोपराइटर गणेश प्रसाद,
हमारी धर्म पत्नी हुई रीना सराफ, इनको बचपने से समाज सेवा करने का शौक था। शादी के बाद भी इनको मन हुआ कि समाज सेवा करे, तो इनको हम सहयोग किए कि अच्छी बात है, समाज में गरीब आदमी, वंचित, उपेक्षित आदमी को सहयोग करना चाहिए। तो उसी में समाज सेवा भी करती है और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का जिला मंत्री का दायित्व भी है इनके ऊपर। उसके निमित्त भी काम करती है, संगठन का भी काम करती है और समाज का भी काम करती है। और जैसे ठंड का महीना है, ठंड का महीना में गरीबों के बीच कंबल वितरण होता है, तो हमारे प्रतिष्ठान से बराबर होता रहता है कंबल वितरण। छठ में साड़ी वितरण सब करते रहते। गरीब आदमी को भगवान जिसको देता है उसको देना चाहिए। तो हम लोग कंबल रखे हुए हैं, गरीब आदमी को बीच में अपने वार्ड में बांटेंगे। आज सुबह से बांटे भी है। हाँ, सुबह से अभी बांटे भी है, माने गरीब आदमी सब को देवे किए हैं और सबको दे रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिएगा। हम गणेश प्रसाद, लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स का प्रोपराइटर, बड़ा बाजार मधुबनी। इस अवसर पर जिला वासियों को आप क्या संदेश देना चाह रही है? और आज दान पुण्य का भी दिन कहा जाता है, जिससे बहुत धन की प्राप्ति और शुभकामनाएं होती है। इसको लेकर क्या सब व्यवस्था किए हुए हैं? पहले तो मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ और मैं सारी जनता को भी मकर संक्रांति और खुद कुछ दिन के बाद से सरस्वती पूजा भी है, तो मैं सबको शुभकामना दे रही हूँ। ये वर्ष सबका अच्छा से बीते और हमारी जो मधुबनी जो है, मधुबनी और भी आगे के क्रम में ऊपर तक चढ़े, कि जिसके वजह से हमारा मधुबनी भी और अच्छी तरह से जाना जाए। सबको हम शुभकामना दे रहे हैं। और क्या सब आप व्यवस्था किए हुए हैं? मकर संक्रांति में क्या सब गरीबों के बीच वितरण किया जा रहा है? मकर संक्रांति में अभी तो मेरा शुरू हो चुका है और हो ही रहा है। अभी भी यहाँ कंबल का भी देख ही रहे होंगे आप लोग कि अभी कंबल वितरण मेरे दुकान से चल ही रहा है। मेरा जो शॉप का भी होता है और मैं समाज सेवी भी हूँ, जिसके बदौलत अपना करती हूँ काम। और इसी तरह से आप लोग का आशीर्वाद बना रहे कि मैं इसी तरह सभी के बीच में अपना योगदान देती रहूँ। अपना परिचय बता दीजिएगा। जी, मैं रीना सर्राफ हूँ, समाज सेवी हूँ पहले, उसके बाद मैं महिला मोर्चा भाजपा की जिला मंत्री हूँ। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे
आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर, हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। दिनांक 14 जनवरी को मधुबनी के वॉटसन हाई स्कूल परिसर में सांसद खेल महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई। वहीं महोत्सव का आयोजन सांसद अशोक यादव के नेतृत्व में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु किया जा रहा है। वहीं क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी व मैराथन सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। वहीं उद्घाटन समारोह में कई विधायक, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी व खेल प्रेमी उपस्थित रहे। मधुबनी सांसद खेल महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ 14 जनवरी 2026 को मधुबनी स्थित वॉटसन हाई स्कूल के प्रांगण में विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर खेल और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर खेल महोत्सव का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। इस खेल महोत्सव का आयोजन सांसद अशोक यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें जिले के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करने का उद्देश्य चिन्हित किया गया है। खेल महोत्सव के अंतर्गत क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, मैराथन दौड़ सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसे खेलों के महाकुंभ के रूप में देखा जा रहा है। उद्घाटन समारोह में सांसद अशोक यादव के साथ नगर विधायक माधवानंद, राजनगर विधायक सुजीत पासवान, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, विधान परिषद सदस्य घनश्याम ठाकुर, मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभांशु मिश्रा, महिला मोर्चा मंत्री रीना सराफ, कविता झा सहित कई गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सांसद अशोक यादव ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है, बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के संकल्प के साथ यह खेल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं को समान अवसर मिल सके
और वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले और राज्य का नाम रोशन कर सके। अन्य वक्ताओं ने भी खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के समय में खेल युवाओं को नशा, अपराध और नकारात्मक सोच से दूर रखकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने इस तरह के आयोजनों को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दर्शकों ने तालियों के साथ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। सांसद खेल महोत्सव 2026 न केवल खेल प्रतियोगिता है, बल्कि यह युवाओं के उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य व समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। जितने भी दर्शक हैं, आप कृपया करके स्टेज से साइड हो जाइए, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके हमारे प्लेयर्स के साथ। तो जितने भी दर्शक यहाँ पे उपस्थित ये अभी सम्मान, ये गौरव कुमार जी, धन्यवाद सर। उसके बाद प्रभांशु झा, श्री प्रभांशु झा जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा को पंकज राठौर, हमारे सीनियर क्रिकेट खिलाड़ी और काफी दिन से खेल दुनिया में अपना नाम, एक अलग नाम रखे पंकज राठौर जी। गुड़िया आप रेगुलर तैयार है, अगला स्टेप तैयार। तो पंकज राठौर जी के द्वारा श्री प्रभांशु झा जी को का पाग दुपट्टा से सम्मान, और ये जोरदार ताली बच्चे, जोरदार ताली एमआर रखो, एमआर का गौरव आप कॉपरेट करें। इधर देखिए तो ये सम्मान भारत माता की वंदे वंदे। आज सांसद खेल महोत्सव 2026 के आयोजन में उपस्थित मधुबनी के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, यहाँ के विधायक माधव आनंद जी, मधुबनी के महापौर अरुण जी, राजनगर के विधायक सुजीत जी और विधान पार्षद हमारे भाई घनश्याम ठाकुर जी, गोविंदर जी, उपस्थित सभी मंचासीन भारतीय जनता पार्टी एवं एनडीए के सभी कार्यकर्ता बंधुगण और यहाँ उपस्थित इस मैदान में विभिन्न खेलों में प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हमारे नौजवान साथीगण, निश्चित रूप से देश लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी, माननीय विधायकगण, सम्मानित मंच, मीडिया के साथियों और जितने भी यहाँ खिलाड़ी हैं, सबको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ कि 4 दिन का जो खेल महोत्सव है, आप लोग अच्छे ढंग से जैसे खेल है, हार जीत लगी रहती है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आपकी ऊर्जा में, आपकी उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और पहले हम लोग कहते थे कि बढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, अब हम लोग साथ में कहते हैं बढ़ेगा बिहार, खेलेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। तो आप लोग को खेलना भी है, पढ़ना भी है। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखिए कि जब से 2014 से जो सरकार बनी, आज खेल के क्षेत्र में अपना देश कितना आगे बढ़ चुका है, चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या एशियन गेम हो, तमाम हर जगह पे जैसे हमारे खिलाड़ी जो है आगे जैसे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से भी बहुत आशा है, हम लोगों से जितने सहयोग की आवश्यकता है हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप लोग आगे बढ़ते रहें, इस तरह का आयोजन अपने मधुबनी जिला में होता रहे, यही शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भी खेल है, अगले सांसद खेल महोत्सव में सभी खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा और जो खेल खेलना चाहेंगे सभी लोगों को सांसद खेल महोत्सव के मंच से उनको निश्चित रूप से अवसर दिया जाएगा। और हम चाहेंगे जैसे घनश्याम जी बोले हैं कि मधुबनी में जो स्टेडियम का बहुत पुराना मांग था
और डबल इंजन की सरकार में आज मधुबनी में भव्य स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। हम लोगों को विश्वास है कि स्टेडियम जल्द से जल्द स्टेडियम का निर्माण होगा और अगला खेल बाकी भव्यता से धूमधाम से उस स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हम सभी खिलाड़ियों को हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप खेलिए और शुभकामनाएं देते हैं कि आप देश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मधुबनी जिला का खिलाड़ी जाए, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर उपस्थित माननीय सांसदगण श्री अशोक यादव जी, उपस्थित सभी माननीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और इससे पूर्व वक्ता और मंच संचालक जिन्हें जिन जिन लोगों का नाम लिया उनको मैं नहीं दोहराते हुए अपने मन से उसका नाम अंकित करते हुए उपस्थित खिलाड़ी बंधु, मीडिया के साथियों, आज सांसद खेल महोत्सव जब से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने हैं उसके बाद से देश के हर एक कोने में, वो चाहे कश्मीर का क्षेत्र हो, लद्दाख का क्षेत्र हो, चाहे या मधुबनी का क्षेत्र हो, सभी जगह सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से खेल के विविध प्रकार के खेलों का आयोजन और उसमें जो प्रतिभा छुपी है उसको निखारने का काम सांसद खेल महोत्सव के द्वारा किया जा रहा है। मित्रों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए स्वामी विवेकानंद जी से एक युवक ने पूछा था कि हमको गीता पढ़ना चाहिए कि फुटबॉल खेलना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत बेधड़क कहा था, पहले हमको फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि जब हम खेलेंगे तो हमारी मानसिक स्पर्धा बढ़ेगी, उसके बाद हम गीता पढ़ेंगे तो उसका मर्मज्ञ और उसका संदेश हमको समझ में आएगा। तो खेल का महत्व आज देश में नहीं दुनिया में है। आज बिहार के अंदर वैभव सूर्यवंशी हो, ईशान किशन हो, इन्होंने राष्ट्रीय फलक पर देश का नाम ऊंचा करने का काम किया है। तो आज उपस्थित अवसर पर मैं खिलाड़ी बंधु से और आप छात्रा बहनें जो खिलाड़ी बहनें उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में मधुबनी जिला से भी कोई पीटी उषा बने, कोई साइना नेहवाल बने, कोई ज्वाला गट्टा बने, कोई MC मैरी कॉम बने। इस बात की मैं शुभकामना देता हूं। आज जब देखेंगे तो हमारे पूर्वजों ने देश के अंदर बहुत संघर्ष किया है, अंग्रेजों से संघर्ष किया है, मुगलों से संघर्ष किया है, देश के अंदर कई बलिदान परंपराएं रहे हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है देश के लिए। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर पंचायत समिति सदस्य सह समाजसेवी शशांक शेखर उर्फ गौतम चौधरी ने खिरहर स्थित धरोहरनाथ महादेव मंदिर परिसर में जरूरतमंदों के बीच मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने 5000 से अधिक कंबल का वितरण किया तथा महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी भोज की व्यवस्था कराई। वहीं भीषण ठंड में कंबल पाकर महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी। लोगों ने समाजसेवी शशांक शेखर की सराहना करते हुए उन्हें गरीबों का सच्चा सहारा बताया। मकर संक्रांति के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पंसद समाज सेवी शशांक शेखर उर्फ गौतम चौधरी ने खिरहर धरोहरनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में जरूरतमंद लोगों के बीच 5000 से अधिक कंबल का वितरण किया। इसमें महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, बुजुर्ग एवं दिव्यांग शामिल थे। कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर लोगों ने समाजसेवी शशांक शेखर को साधुवाद दिया। दरअसल मकर संक्रांति के अवसर पर धरोहरनाथ मंदिर प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैकड़ों लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे, जहां पूजा के उपरांत सभी लोगों को महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी भोज के साथ साथ कंबल का वितरण किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हम लोगों के लिए शशांक शेखर मसीहा के रूप में है, जो हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण करते हैं। लोगों ने कहा कि शशांक शेखर हमेशा गरीबों एवं असहायों की सेवा में तत्पर रहते हैं। वहीं सामाजिक सेवी शशांक शेखर ने कहा कि कड़ाके की ठंड में असहायों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। मानव सेवा ही परम धर्म है। वहीं ईश्वर ने जितना मुझे सौभाग्य दिया है और जिन कार्यों के लिए हमें निमित्त बनाया है, उन कार्यों को हम निरंतर करते रहेंगे। मौके पर युगल किशोर चौधरी, संजय भगत, जिमदार यादव, अविनाश कुमार, गोविंद कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। यहाँ पर धरोहरनाथ मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खिचड़ी कार्यक्रम और कंबल वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप?
आप लोगों के सभी आदमी को नव वर्ष इसके बाद मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर हर एक वर्ष की भांति ये चलते रहेगा, ये कम्बल वितरण और ये पोंगल का कार्यक्रम पहले से चलते आ रहा है और चल रहा है और चलते रहेगा। इसमें मुख्य रूप से किनके धरोहर नाथ मंदिर के यहाँ पर श्रद्धा का मंदिर है, महादेव स्थान है, लोग पूजा करने यहाँ आते हैं। ये जो कम्बल वितरण कार्यक्रम मुख्य रूप से किनके सौजन से यहाँ पर वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है? यही शशांक बाबू पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 23 के हैं, हरलाखी प्रखंड के, इन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम सब चल रहा है और सब सहयोग से और भी आगे तक चलता रहेगा। परिचय दीजिए अपने। हमारा सरोज पांडे, घर कमलावट पट्टी, हरलाखी प्रखंड। आप भी दूसरे पंचायत से आए? हाँ। बताएंगे कि एक बार फिर से हरलाखी प्रमुख के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, करीब 1 दर्जन सदस्यों ने लाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हमको तो विश्वास इस सब के ऊपर पहले से नहीं था, इस सब पहले से चोरी चकारी कर रहा था, तो हमको तो पहले से भी सबके ऊपर अविश्वास था ही। अब उसके टीम के जो लोग हैं वो लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए, उसमें हम नहीं हैं। उसके टीम के जो कोर कमेटी के लोग हैं उसमें लाने वाले भी लोग ऐसे हैं जो कोर लोग हैं। रामचंद्र शाह जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं, जो लोग इसको बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाए थे, वही लोग इसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। हम नहीं लाए हैं कहीं, हमको तो शुरू से इसके ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास पात्र है कहाँ ये सब? तो क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है? आगे देखिए, इसमें होता ऐसा है कि एक आदमी के ऊपर 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाना, अब कानून कहाँ तक है इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अब कानूनी बात है, हमको बहुत जानकारी है नहीं, पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए नहीं भी गिरेगा, नहीं भी कुछ होगा, कम से कम आदमी को दिल से निकल जाना वो बड़ी बात है। जो आदमी इतने सारे लोग उस लड़का को बनाने में लगे और उस टीम के ही लोग निकल के अगर वो अविश्वास लगा रहे हैं और सारे लोग उसी के लोग हैं, कोई ऐसे नहीं है कोई नए हमारे टीम वाले कोई लोग हैं, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं उसकी ये असफलता है। तब तो इतने सारे लोग मिल के बनाए और फिर वो गिर रहा है, तो आरोप प्रमुख के खिलाफ यह भी है कि वो करीब 70% योजनाएं जो अपने पंचायत में कर लिया गया, तो उसी का ना योगदान है। 70% का 80% योजना जो है वो खुद अपने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। अब इस्तेमाल करने की ही वजह से तो उसके जो साथ के लोग हैं वो सबको खराब लगा है और विश्वास लगाए हैं वो लोग, हम तो नहीं लगाए हैं। यदि कानूनन दूसरी बार प्रस्ताव यहाँ पर लाया जाता है तो क्या लग सकता है कि विकेट गिरेगा या नहीं? विकेट तो गिर गया, पद पे रहने से नहीं होगा। फिर वही बात बोल रहे हैं, आदमी को उसके दिल से निकाल दिया उसके टीम का लोग, तो विकेट तो ऐसे ही गिर गया। हम यहाँ आ रहे हैं, 5 लोग हमको नहीं पूछे, नहीं समझे, तो जरूरी थोड़े ना है कि हम पद पे पंचायत समिति रहे, लोग हमको पूछे ही नहीं, चाहे कोई चुनाव जीत जाए। आदमी दिल से निकाल देना सबसे बड़ा विकेट गिरना है। उस विकेट तो गिर चुका उसका। परिचय दीजिए अपना। शशांक शेखर, किरहर, पंचायत समिति सदस्य भी हैं हम। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर में समाज सेवी एवं प्रदेश भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने मकर संक्रांति के अवसर पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स एवं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में सेवा भाव के साथ पर्व मनाया। इस दौरान उन्होंने पत्नी दिव्या देवी एवं पुत्र ऋषभ राज व पुष्पराज के साथ करीब 500 साधु संतों एवं गरीब शोषित वंचितों लोगों के बीच कंबल, गर्म कपड़े, चूड़ा, चावल, तिल एवं लाई मिठाई का वितरण किया। वहीं परिवार ने जिलेवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मकर संक्रांति के मौके पर समाज सेवी एवं प्रदेश भाजपा नेता स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े अमरनाथ प्रसाद ने अपने प्रतिष्ठान राजनगर स्थित महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स एवं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में मकर संक्रांति का पर्व सेवा भाव के साथ मनाया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी पत्नी दिव्या देवी एवं पुत्र ऋषभ राज और पुष्पराज के साथ करीब 500 साधु संतों, गरीब, शोषित एवं वंचित लोगों के बीच कम लाई, मूढ़ी, चूड़ा, चावल एवं तिलकुट का दान किया। इस दौरान ऋषभराज ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। हमारे क्षेत्र में दही, चूड़ा और तिल का विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में बीते 2 दशकों से यह परंपरा चलती आ रही है कि मकर संक्रांति के दिन गरीबों, वंचितों एवं संतों के साथ मिलकर यह पर्व मनाया जाता है। बिहार में हर वर्ष बढ़ती ठंड को देखते हुए गरीबों के पास गर्म कपड़ों की कमी रहती है, इसलिए परिवार द्वारा हर वर्ष इस पावन अवसर पर गर्म कपड़े उपहार स्वरूप भेंट किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष लगभग 500 लोगों के बीच गर्म कपड़े, कंबल, तिल, लाई एवं मिठाई का वितरण कर सभी के साथ
हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। वहीं अमरनाथ प्रसाद एवं उनकी पत्नी दिव्या देवी ने जिले वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पूरे प्रदेश में खुशहाली आए और किसानों के खेतों में अच्छी पैदावार हो। नई फसल धान की कटाई के बाद उससे बने चूड़ा मुढ़ी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का सौभाग्य मिलता है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परिवार के साथ जिले भर के साधु संतों एवं असहाय लोगों के साथ मिलकर मकर संक्रांति मनाने की परंपरा निभाई गई है और यह परंपरा भविष्य में भी निरंतर चलती रहेगी। ऋषभ राज है और मैं महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को आज मकर संक्रांति का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। भारत के कई विभिन्न हिस्सों में कई राज्यों में इसे अलग अलग नामों से, तो कहीं लोहड़ी, बहुत सारे इसके विभिन्न नाम हैं। और आज के दिन मकर संक्रांति का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि मकर राशि का सूर्य की तरफ जो भी रुझान रहता है, इस वजह से मकर संक्रांति का नाम पड़ा। और आज ही के दिन दान और पुण्य का भी बहुत मान्यता है, तो हमने भी अपने छोटी सी शोरूम की तरफ से छोटा सा पहल किया और गरीब लोगों को कंबल और चादर वितरण का और अनाज वितरण का हमने भी यहाँ पे काम किया छोटा सा। और इसी के साथ आप लोगों को भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। मैं महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स से बोल रही हूँ। ऑनर, आज का दिन सबसे शुभ मुहूर्त में एकादशी भी पड़ा है और हमारे जितने भी गरीब दुखिया लोग हैं जो आज के दिन हमेशा दान पुण्य में लेने आते हैं और हम लोग दान पुण्य करते हैं हमेशा। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी से तिगरा सोहांस मार्ग पर सांसद क्षेत्र विकास योजना से 11,99,000 रुपए की लागत से बनी पुलिया एवं 350 फीट पीसीसी सड़क का उद्घाटन राजद राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद और विधायक आसिफ अहमद ने संयुक्त रूप से किया। मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित समारोह में विधायक आसिफ अहमद को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता बताते हुए क्षेत्र के समग्र विकास का भरोसा दिलाया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी से तिगरा सोहांस जाने वाली मार्ग तिगरा गांव स्थित सांसद क्षेत्र विकास योजना से 11,99,000 रुपए की लागत से बनी पुलिया एवं बलदेव तांती के घर से सिमरी जाने वाली मुख्य सड़क तक 350 फीट पीसीसी सड़क का उद्घाटन राजद राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद एवं विधायक आसिफ अहमद ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर नवनिर्वाचित राजद विधायक आसिफ अहमद को सम्मानित करने को लेकर प्रखंड अध्यक्ष जय जयराम यादव अध्यक्षता में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद एवं विधायक आसिफ अहमद को मिथिला परंपरागत तरीके से पाग, दुपट्टा, माला व गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं नवनिर्वाचित विधायक आसिफ अहमद ने भी दर्जनों राजद कार्यकर्ताओं व गणमान्य व्यक्तियों को अपने हाथों से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक आसिफ अहमद ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने को लेकर हम अग्रसर हैं। यह हमारी पहली प्राथमिकता में शामिल है। वहीं विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों व गांव का हमने पूर्व में ही दौरा किया है। जहां भी सड़क, पुल, पुलिया, शिक्षा व स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत होगी, हम वहां तुरंत कार्य कराएंगे। क्षेत्र के विकास ही हमारा पहचान होगा। वहीं हम विकास पर विश्वास करते हैं और हम विकास भी करेंगे। कार्यक्रम में मुखिया सुधीर यादव, टेकनाथ यादव, सूरज यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल,
इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। हरलाखी प्रखंड के 12 पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख गोपाल दास के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। सदस्यों ने कर्तव्यहीनता, भ्रष्ट आचरण और योजना के असमान बंटवारे सहित कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीडीओ, एसडीओ और जिला पंचायती राज अधिकारियों को आवेदन देकर न्याय की मांग की। सदस्यों का कहना है कि प्रमुख ने अब तक केवल 7 बैठक आयोजित किए हैं, जबकि 24 होना आवश्यक थी। बीडीओ रविशंकर पटेल ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव दाखिल कर जिला प्रशासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। हरलाखी प्रखंड के दर्जन भर पंचायत समिति सदस्यों ने एक बार फिर से प्रखंड प्रमुख गोपाल दास के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया है। पंसस उषा देवी, राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी, भूपेंद्र लाल कर्ण, राम इकबाल पासवान, यमुना प्रसाद शुक्ल, मीना देवी, मोहम्मद मुस्ताक, नवीन देवी, फड़द खातून सहित अन्य सदस्यों ने प्रमुख के विरुद्ध कई आरोप लगाए हैं। इस संबंध में पंसस ने संयुक्त रूप से प्रमुख, बीडीओ, एसडीओ व जिला पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन दिया है। आवेदन के माध्यम से प्रमुख को कहा गया है कि हम सभी निर्वाचित सदस्य आपके कर्तव्यहीनता, भ्रष्ट आचरण एवं निरंतर पद के दुरुपयोग किए जाने से क्षुब्ध हैं। आप प्रमुख पद प्राप्त करते ही हमेशा प्रखंड पंचायती राज अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन एवं हम सदस्यों के प्रति घोर भेदभाव करते आ रहे हैं। आपके द्वारा अपने पंचायत समिति क्षेत्र में ही 70% से अधिक योजना कर लिया गया है। हम लोगों के द्वारा हमेशा आपका ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है कि पंचायत समिति की बैठक में ही योजना का बंटवारा हो, लेकिन आपके द्वारा
नहीं करवाया गया। उसके बाद हम लोगों के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी हरलाखी को भी आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि योजना का बंटवारा समान रूप से किया जाए, लेकिन उसके बाद भी योजना का बंटवारा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा लगातार ध्यान आकृष्ट करवाया गया कि निर्धारित समय अवधि में बैठक कराई जाए, परंतु इसे हमेशा नजरअंदाज किया गया। पंचायती राज अधिनियम की धारा 46 के अनुसार अब तक कुल 24 बैठक आयोजित होनी चाहिए थी, जिस कारण हम नामांकित सदस्य आपके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम की धारा 44 के तहत विश्वास की कमी का प्रस्ताव दाखिल करने को बाध्य हो रहे हैं। इस संबंध में बीडीओ रविशंकर पटेल ने कहा कि कुल 12 सदस्यों ने संयुक्त रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इस संबंध में जिला पंचायती राज पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगा गया है। जी ससन बाबू, आज जो यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर हजारों हजार कंबल वितरण कार्यक्रम है और महाभोज के रूप में यहाँ पर खिचड़ी भोज चल रहा है मकर संक्रांति के अवसर पर। किस प्रकार यहाँ पर लोगों की इतनी सेवा में जो लीन रहते हैं आप लोग बताएंगे जरा। पहले तो मकर संक्रांति की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और हर साल ये कार्यक्रम होता है। 5000 कंबल आता है, सुबह से शाम तक जब तक होता है बढ़ते रहता है। बच जाता है तो हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड में ऐसे ही बढ़ते रहता है, क्योंकि 5000 लोग ले नहीं पाता है पूरा। उसके बाद रही बात की सेवा भाव का, तो सेवा भाव ही करने के लिए तो यहाँ आए हैं और उसी के सिलसिला में ये हर साल हम काम करते हैं। भगवान करे ये काम होते रहे आगे। इसमें जो ऐड हो सकेगा वो हम करेंगे। अब अगली बार से सोच रहे हैं कुछ दवाई का व्यवस्था रखें इसमें, जैसे विटामिन का गोली वोली हो गया, सीरा पूरक हो गया बच्चा सब के लिए, ये सब रखवाने का भी आगे से प्रयास करेंगे। और प्रयास में ये भी है कि इस साल से हो तो हो, नहीं तो उसका प्लान बना के पूरा टीम मेंबर बनाना पड़ता है। ये पूरे मेंबर को बनाने के बाद हर साल शुरुआत करेंगे 5 से 11 से जो हो जाए, कुछ लड़की कन्या का, गरीब असहाय कन्या का शादी का भी, वो भी प्रोग्राम करने वाले अभी उस पर विचार कर रहे हैं। मेरा टीम पूरा हम लोग बैठ जाएंगे, जब पूरी बात जब फाइनल हो जाएगी तो वो काम भी चालू हो जाएगा, उसमें भी आपको बुलाएंगे। जी खेड़े पंचायत के लोगों में हर्ष है और हमेशा ही ना, ये पंचायत का नहीं है, इसको पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। इसमें तमाम दूर दूर के बासोपट्टी तक के लोग, इधर मान लीजिए आपको बेनीपट्टी तक के लोग आते हैं। हम कंबल के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, ये तो बाबा धरोहर नाथ का स्थान है, इसके लिए लोग आते हैं और जो आते हैं उनको कंबल हम देने का काम करते हैं। ये पंचायत से कोई लेना देना नहीं है। पंचायत के लोग आते हैं, उसमें ऐड हो जाता है। पंचायत का बहुत इसमें रोल कॉल नहीं है। ये हम वोटर आईडी कार्ड देख के यहाँ पे हम नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि वोटर आईडी कार्ड देख के वार्ड वाइज वैसा देना रहता तो हम अपने 18 वार्ड को बुलाते और सारे वार्ड को दे देते, घर घर जाके पहुंचवा देते। वो ऐसा नहीं है। जो लोग भी आ जाते हैं उनको हम कंबल देने का काम करते हैं। और साथ में और भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जिस समय शुरुआत किए थे उस समय अकेले थे, अब मान लीजिए कुछ इसमें हाथ भी बढ़ गया है तो सब लोग मिल के करते हैं और काम हो रहा है। धन्यवाद। परिचय दीजिए सर आपका। मेरा नाम शशांक शेखर है। किधर घर हुआ? पंचायत समिति भी है आप? पंचायत समिति भी है हम। क्षेत्र संख्या अपना 23 है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। दरभंगा की महारानी काम सुंदरी देवी के निधन के बाद उनके पोते कुमार कपिलेश्वर सिंह ने महारानी काम सुंदरी की समाधि पर माधवेश्वर परिसर में भव्य मंदिर निर्माण की घोषणा की है। उन्होंने दरभंगा में अपनी दादी की समाधि को प्रणाम किया और कल्याणी निवास में परिवार और नेताओं से मुलाकात की। महारानी के श्राद्ध कर्म की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु और राजद, भाजपा समेत कई नेता उपस्थित रहे। वहीं कुमार कपिलेश्वर सिंह ने पारंपरिक रीति रिवाज निभाने और महारानी की याद में मंदिर निर्माण करने का संकल्प व्यक्त किया। दरभंगा के कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा है कि माधवेश्वर परिसर में महारानी काम सुंदरी की समाधि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। सोमवार की देर रात दिल्ली से दरभंगा पहुंचे कुमार कपिलेश्वर सिंह मंगलवार को माधवेश्वर परिसर गए, जहां उन्होंने अपनी दादी महारानी काम सुंदरी की समाधि पर प्रणाम किया। इसके उपरांत वे कल्याणी
निवास पहुंचे और अपने बड़े भाई कुमार रत्नेश्वर सिंह से मुलाकात की। वहीं कल्याणी निवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि राज परिवार के साथ साथ मिथिला एवं बिहार ने अपना अभिभावक खो दिया है। हम सभी इस अपूरणीय क्षति से बेहद दुखी हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी पारिवारिक परंपराओं को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे तथा महारानी का श्राद्ध कर्म विधि विधान एवं परंपरा के अनुसार किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने पुनः कहा कि महारानी कामसुंदरी की समाधि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। कुमार कपिलेश्वर सिंह के दरभंगा आगमन के बाद हजारों की संख्या में लोग महारानी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने कल्याणी निवास पहुंचे। इस दौरान राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सह बिहार विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं राजद नेता प्रेमचंद्र भोलू यादव ने कुमार कपिलेश्वर सिंह से मुलाकात की। इसके अलावा विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, विधायक मुरारी मोहन झा, दरभंगा के पत्रकार सह समाजसेवी डॉक्टर हुमायूं अशरफ, भाजपा नेता रंगनाथ ठाकुर, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री मीना झा, वीआईपी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे, महारानी साहिबा द्वारा स्थापित महारानी कल्याणी महाविद्यालय परिवार के प्रतिनिधि सहित जिले के कई राजनीतिक नेता कल्याणी निवास पहुंचे और कुमार कपिलेश्वर सिंह से मुलाकात की। महारानी के श्राद्ध कर्म की व्यवस्था को लेकर कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कल्याणी आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। इस बैठक में राज दरभंगा के प्रबंधक सह सचिव आशुतोष दत्ता, सह सचिव अमरकांत झा, मंजेश चौधरी, संतोष सिंह, बबलू, राजीव प्रकाश, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा सपना भारती, प्रियंका झा समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी कोर्ट ने लापरवाही से बाइक चलाकर दुर्घटना कर घायल व्यक्ति को छोड़कर भागने वाले बिट्टू ठाकुर को 2 साल की जेल और आर्थिक जुर्माना सुनाया है। वर्ष 2020 में बैंगरा गांव में सुमन रंजन के साथ हुई दुर्घटना के बाद उन्होंने साहरघाट थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। दुर्घटना में सुमन का पैर टूट गया और हाथ में गहरे जख्म आए। 5 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मुंसिफ मोहम्मद सुएब की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई, जिससे सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी का संदेश दिया गया। लापरवाही से बाइक चलाने और सड़क दुर्घटना के बाद घायल को छोड़कर भागने वाले बाइक चालकों के लिए बेनीपट्टी कोर्ट का एक फैसला बड़ी सीख बन सकता है। बाइक से टक्कर मारने के बाद घायल व्यक्ति को घटनास्थल पर छोड़कर फरार होने वाले बाइक चालक को न सिर्फ आर्थिक जुर्माना लगाया गया है बल्कि 2 वर्ष की सजा भी सुनाई गई है। मामला मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र का है, जो वर्ष 2020 से संबंधित है। इस मामले में पीड़ित सुमन रंजन, जो साहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव के निवासी हैं, उन्होंने साहरघाट थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था। घटना के समय सुमन रंजन रांची की एक निजी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर वे अपने गांव आए हुए थे। घटना 25 नवंबर 2020 की बताई जा रही है। सुमन रंजन अपने घर से खेत घूमने जा रहे थे। इसी दौरान बैंगरा चौक से करीब 200 मीटर की दूरी पर पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे उनके ही गांव के बिट्टू ठाकुर ने बाइक से उन्हें ठोकर मार दी। बाइक पर बिट्टू ठाकुर के पीछे उसका भाई भागवत ठाकुर भी सवार था। टक्कर मारने के बाद दोनों मौके से तेजी से फरार हो गए। आगे जाकर दोनों बाइक से लड़खड़ाकर गिर भी गए। लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे वहां से निकल भागे। इधर दुर्घटना में सुमन रंजन का पैर टूट गया और हाथ में गहरे जख्म आ गए। गंभीर हालत में उन्हें मधुबनी के क्रिप्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला। इसके बाद पीड़ित सुमन रंजन ने साहरघाट थाने में आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी। करीब 5 साल 1 महीने तक चले इस मुकदमे के बाद अब कोर्ट का फैसला सामने आया है। बेनीपट्टी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के मुंसिफ सह न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद सुएब की अदालत ने इस सड़क दुर्घटना मामले में साहरघाट थाना क्षेत्र के बैंगरा गांव निवासी बाइक चालक बिट्टू ठाकुर को दोषी पाते हुए न केवल आर्थिक जुर्माना लगाया बल्कि 2 वर्ष की सजा भी सुनाई है। इस संबंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी अखिलेश चतुर्वेदी ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लौकही प्रखंड के नरैया थाना क्षेत्र के NH 27 लिंक रोड पर 15 वर्षों बाद नाले की सफाई कराए जाने से स्थानीय लोगों को काफी राहत मिल रही है। जेसीबी से करीब 500 मीटर लंबे नाले में जमा मिट्टी और कचरा हटाया गया, जिससे जलजमाव की समस्या दूर हो गई। पहले सड़क पर पानी भरने से ग्रामीण और स्कूल के छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती थी। साथ ही दूषित पानी घरों में घुसकर बीमारियों को पैदा करता था।
वहीं ग्रामीण नवीन कुमार की शिकायत पर नाला सफाई का जिम्मा ढिंगरा ब्रदर्स एजेंसी को दिया गया। वहीं अतिक्रमण हटाने की भी कार्रवाई शुरू की गई है। लौकही प्रखंड के नरहिया थाना के NH 27 लिंक रोड पर स्थित नाला की लगभग 15 वर्षों बाद सफाई कराए जाने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। नरहिया थाना जाने वाली मुख्य सड़क पर लंबे समय से जलजमाव की गंभीर समस्या बनी हुई थी। मंगलवार को JCB मशीन की मदद से नाला खोदकर सफाई कार्य शुरू किया गया। करीब 500 मीटर लंबे नाले में वर्षों से जमी मिट्टी और कचरे को हटाया गया, जिससे जल निकासी पूरी तरह सही हो गई। जल जमाव के कारण सड़क पर घुटनों तक पानी भर जाता था, जिससे नरहिया थाना आने जाने वाले लोगों के साथ साथ नरहिया मध्य विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। नाले में पानी भरे रहने और निकासी नहीं होने से दूषित पानी आसपास के घरों में घुस जाता था, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता था। ग्रामीण नवीन कुमार द्वारा PIO कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद ढिंगरा ब्रदर्स एजेंसी को नाला सफाई का काम दिया गया। वहीं नाले पर अतिक्रमण भी एक समस्या बनी हुई है, जिसे ग्रामीणों ने चिंता जताते हुए जल्द मुक्त कराने हेतु आवेदन देने की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। समस्या था यहाँ के लोगों को, देखा जा रहा था कि लोग जल लगने की समस्या से त्रस्त है और जल जो था वो दूषित था। जी हाँ। और आज देख रहे हैं JCB के द्वारा उसी नाला का जो है जिससे जल निकासी होता था उसको खोदा जा रहा है। क्या कुछ मामला है बताइए? मामला यही है कि मतलब नाला इतना जाम हो गया है और उसको जो तो अतिक्रमित भी कर लिया गया है लोगों के द्वारा। अच्छा। और बार बार यहाँ के नौजवान जो है तो NHI वालों से संपर्क में था, आ जाएंगे कल आएंगे, इसके चलते हम लोग पानी में डूब रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं। देखे होंगे आप कि पूरा रोड जो ये रहता है। एक बार दुर्गा पूजा में आकर उस गड्ढा को भर दिया NH वाला, इसके बाद फिर चला। क्या लग रहा है आज जो JCB के द्वारा जो नाला का जो है साफ सफाई किया जा रहा है, तो क्या इसे लग रहा है कि पानी का जो निकासी नाला वो हल अगर सही ढंग से सफाई हो जाए तो पानी निकल सकता है। लेकिन के बाद ये भी तो संभवता ये है कि 500 मीटर के अंदर में कहीं और भी तो जाम होगा। हाँ, वो तो पूरा नाला, उसको जहाँ तक नाला है पूरा तोड़ना पड़ेगा उसको। उसके बाद ही अतिक्रमण की भी समस्या है। जी हाँ, अतिक्रमण की भयंकर समस्या आप सामने देख रहे हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, सब नाले पर बना हुआ है। अच्छा। उसके लिए हम अभी इनसे बात किए हैं ठेकेदार साहब से, तो बोले हम तो ठेकेदार हैं, हम तो इतना में नहीं जा सकते, आप NHI वाले से बात कीजिए। 2 नंबर में अभी विभाग की तरफ से कौन कौन लोग आए? कोई नहीं है। ये इसी को लेकर तो अभी दोनों को ये जो अभी JCB के द्वारा जो खुदाई किया जा रहा है, ये उसका ठेकेदार है। क्या नाम है ठेकेदार का? क्या नाम सर? प्रमोद कुमार। हाँ, मतलब ये वर्कर रूप में आए हैं यहाँ पर। NHI वालों का कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं। इनसे हम नंबर लेकर 2 NHI के अफसर से भी हम बात किया, पूरा डोज दिया उनको कि आप जो कह रहे हैं कि आप लोग समस्या का समाधान कर दीजिए, तो हम लोकल लोग होके लोकल आदमी से नहीं लड़ाई कर सकते। ये जवाबदेही आपकी, आप आइए यहाँ खड़े रहिए, अतिक्रमण को हटाइए। इसके बाद नाला को, सबसे बड़ी समस्या क्या है सर, ये नाला मंदिर तक बना हुआ है। अच्छा। लक्ष्मीनारायण मंदिर तक। लक्ष्मीनारायण मंदिर के बाद जब तक वो नदी में नहीं गिरता है तब तक कितना भी ये नाला साफ हो या कुछ भी हो, ये पानी की समस्या होगा ही होगा, बनी रहेगी। जी, बनी रहेगी। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा वैद्यनाथ प्रसाद हुआ, यहाँ नरिया दक्षिण पंचायत के। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार साहब। कहाँ घर हुआ आपका? नरहिया बाजार। अच्छा, नरहिया बाजार यानी थाना के समीप जो लगातार जल संकट की समस्या थी, जो दूषित पानी जो है घरों में लगाया जाया करता था, क्या कुछ मतलब है इसमें बताइए? हम लोग NHI को दुर्गा पूजा में ही कंप्लेन किए थे, मधुबनी में और मुजफ्फरपुर में जाके पेपर दिए थे। तो उसमें दुर्गा पूजा समय में 1-2 बार दूषित पानी निकासी हुआ। उसके बाद बोला आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। आज आया है JCB उसका। अब आगे देखिए क्या होता है या काम नहीं होता। नाला पूरा उसका ड्रेनेज है, बंद है, पूरा जाम। निर्माण हुआ था इसका? निर्माण तो लगभग 20 साल हो गया है। 20 साल से सफाई 20 साल से आज तक सफाई नहीं हुई है। तो जो कंप्लेन आप लोग लगातार करते आ रहे हैं कि दुर्गा पूजा में की? और हमेशा करते आ रहे हैं। दुर्गा पूजा से तो हम एक्टिव हुए हैं। हम और रामकृष्ण जी दोनों आदमी गए थे, कंप्लेन किए थे। कहीं न कहीं आपके द्वारा जो है निदान देखने को मिल रहा है, परंतु कहा जा रहा है कि इसमें विभाग और जो एजेंसियां हैं वो नहीं के बराबर आई हुई है। नहीं, NHI का कोई नहीं आया हुआ है, मशीन सिर्फ भेज दिए हैं। कोई JE वगैरह नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं। तो जो जल और अवैध अतिक्रमण का भी मामला है, नाला पर सब आदमी घर भी बना लिया है। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग कार्रवाई करवा? हाँ, वो भी टूटेगा तो अच्छा होगा।
कहीं ना कहीं जो नाला है इसका दूषित पानी है, लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ रहा है। हाँ हाँ, बहुत दूषित पानी है। अभी अंडर पास में बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ है। दूषित पानी है, गंदा पानी है, उसी होके लोग आते जाते हैं, तबीयत भी खराब होता है, डेंगू फैलने का खतरा है, मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।